दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग सेल्स वाउचर को इंपोर्ट करेंगे विथ चेंज मॉड और साथ ही साथ उसमें अपने बायर और कंसाइनी की फुल डिटेल को भी इंपोर्ट करेंगे, वो भी एक्सेल से। तो देखिए, चेंज मॉड क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की होती है। ये 3 तरह के मॉड होते हैं, तीनों को समझ लेते हैं सबसे पहले, है ना, क्योंकि जब हम लोग उस चीज को समझेंगे तभी तो इंपोर्ट करने में मजा आएगी। तो आइटम इनवाइस का जो प्रोफार्मा होता है वो इस ढंग से होता है, ठीक है। अब भैया बाकी के दो क्या होते हैं, अकाउंटिंग इनवाइस देखेंगे तो वो इस ढंग से होती है, ठीक है। यहाँ पार्टी का नेम, फिर इसके बाद जब आप आइटम को सेलेक्ट करेंगे फिर सेल्स लेजर को सेलेक्ट करते हैं, है ना। और तीसरा होता है एज वाउचर, जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट होता है। आज हम लोग जो सेल्स वाउचर इंपोर्ट करेंगे वो आइटम इनवाइस पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप तीनों मोड में सेल्स वाउचर को इंपोर्ट कर सकते हैं, वो चाहे फिर पेमेंट ही क्यों ना हो, रिसिप्ट ही क्यों ना हो। पेमेंट में भी अगर आप देखिए तो इसमें भी चेंज मोड हमारा डबल एंट्री सिंगल एंट्री का होता है, ठीक है। जब आप सिंगल एंट्री इस ढंग से इंपोर्ट करना चाहें तो इस ढंग से भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मोड की बात हो गई दोस्तों, है ना। अब दूसरी बात करते हैं, जब हम लोग पार्टी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बायर की डिटेल और कंसाइनी की डिटेल, इनको इंपोर्ट करने में दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो ये प्रॉब्लम आज के वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। फिर ये देखिए सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम मैं अभी दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी जो ले, है ना, और रेट ले तो अमाउंट ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें जो टैक्स लगा हुआ है CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री हम लोग अपने एक्सेल सीट से कैसे इंपोर्ट करेंगे ये विषय में देखते हैं। देखिए मैंने डेट यहाँ पर ले रखी है, ठीक है। एक एक चीज को भी समझ लेते हैं। फिर पार्टी नेम, ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पर पार्टी नेम भी ले रखी है। अब जैसे ही हम लोग पार्टी नेम को ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए बायर और कंसाइनी की पूरी डिटेल ले रखी है कि बायर का नाम, बायर का एड्रेस, बी फॉर बायर, बायर का स्टेट, उनका पिन, उनका GSTN नंबर, फिर कंसाइनी नेम, कंसाइनी एड्रेस, है ना, ये सारी चीजें। फिर सेल्स लेजर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, CGST कितना होगा, SGST अमाउंट, IGST अमाउंट, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ले रखी है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, मैं इसको बिना सेव किए हुए भी बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको टैली प्राइम 5.0 में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी वही प्रोसेस है। मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया था दोस्तों सेल्स वाला, मैपिंग टेम्पलेट, मैंने टेम्पलेट बना भी रखी है। मैं आपको अब समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर आपकी ये एक्सेल सीट सेव हो, बस आपको क्या करना है, उस एक्सेल सीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जिस सीट में आपका डाटा है वो, ठीक है। ये मैं दोस्तों आप लोगों को अल्टर करके दिखा रहा हूँ और आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो आता है हमारा वाउचर टाइप नेम, ठीक है। ये हमारा होता है वाउचर टाइप नेम। जो यहाँ की चीजें दिख रही हैं ये टैली प्राइम की फील्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टैली प्राइम में तो वाउचर टाइप नेम, और यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो एक्सेल की फील्डें आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ चीजें फिक्स्ड रखनी भी, जैसे हमें वाउचर टाइप नेम हमेशा फिक्स रखना है सेल्स वाउचर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू, ठीक। और यहाँ पे आप लोग उस वाउचर टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स, तो ये यहाँ शो हो जाएगा। फिर वाउचर की डेट टैली में जो मौजूद होती है, ये देखिए हम लोग यहाँ पे एक्सेल से डेट को फेच करा लेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरा रेगुलर चैनल वॉच किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मेन बात करते हैं, बस आपको BUY
बायर लिखना है, देखिए सारी चीजें आ जाएंगी कि बायर का मेलिंग नेम, बायर का एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप, उसका जीएसटीएन या यूएन है ना, ये सारी चीजें एक्सेल में हम लोगों ने बायर स्टेट के लिए बी स्टेट रखा है ना दोस्तों। तो यहाँ सॉरी, बायर नेम है, मेलिंग नेम है ना दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे बायर नेम ले लेंगे। इसी तरह ये अल्फाबेटिकल हो गया है दोस्तों, ठीक है, मैंने इसको सीक्वेंस से बनाया था। फिर ये देखिए बायर का मेलिंग नेम यहाँ पर भी आ रहा है ना। हम लोग इसको बिना सेव किए हुए चल देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेंज मोड, जो हम अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बायर और कंसाइनी दोनों की डिटेलों को टैली प्राइम से और एक्सेल से मैप करा देंगे, ठीक है। अब चेंज मोड, यहाँ देखिए मैंने स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू ली और आइटम इनवाइस लिख दिया, क्योंकि हमें आज आइटम इनवाइस से इंपोर्ट कराना है, ठीक है। आपको जिस भी मोड से इंपोर्ट कराना हो आप लोग करा सकते हैं। फिर ये देखिए कंसाइनी एड्रेस, यहाँ तक पूरा बायर और कंसाइनी की डिटेल फिलअप कर दी। अब हम लोग बॉटम लेजर और टॉप लेजर पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले टॉप लेजर पे हमारी पार्टी नेम, फिर उसका अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर मैंने कंप्यूट किया। कंप्यूट इन द सेंस कि जो हमारी वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी कि क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है, उसको जोड़ दो। फिर सीजीएसटी अमाउंट को जोड़ दो और एसजीएसटी अमाउंट को जोड़ दो, ठीक। अब ये लेजर डेबिट होगा या क्रेडिट, तो भाई डेबिट होगा ना भाई, पार्टी हमारी क्या होगी, डेबिट। तो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू करेंगे तो ये यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर बॉटम लेजर, जहां पर हम लोग सेल्स का लेजर लेंगे और सेल्स के लेजर के साथ ही साथ आइटम की भी डिटेल आती है। तो देखिए यहाँ पे टैली की फील्ड मैंने ले ली लेजर ने, और यहाँ पे एक्सेल की फील्ड ले ली हम लोगों ने सेल्स लेजर, ठीक है। अब लेजर का अमाउंट क्या होगा, क्वांटिटी इनटू रेट। मैंने यहाँ पे दोस्तों एक्सेल सीट में फार्मूला लगा रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ने अपनी वैल्यू ले ली। फिर ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, इसको स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू से हम लोग यहाँ पे क्रेडिट ले लेंगे। फिर इसी के तुरंत बाद आप बॉटम लेजर से बाहर मत आइएगा, जहां पर सेल्स है वहां आइटम का नेम एक्सेल सीट के आइटम नेम से मैप करा देंगे। बिल्ड क्वांटिटी को क्वांटिटी से मैच करा देंगे, ठीक है, रेट को रेट से और आइटम अमाउंट को वैल्यू से। बस हमारा अब काम खत्म हो जाएगा सेल्स का। अब इसके बाद टैक्सेशन आ जाएंगे। तो लेजर नेम फिक्स रखेंगे भाई, ठीक है, सीजीएसटी, और फिर सीजीएसटी का अमाउंट एक्सेल सीट से हम लोग ले लेंगे। फिर ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, उसको स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू से क्रेडिट ले लेंगे, क्योंकि सेल्स में जो टैक्सेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। इसी तरह हम लोग एसजीएसटी का भी कर लेंगे और आईजीएसटी का भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी स्किप मत करिएगा, ठीक है। अभी मैं इसमें और भी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल ये चीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप में से बहुत से लोग, क्या सभी लोग सेल्स वाउचर से परिचित हैं, तो इस चीज को देख लीजिएगा, तो अब आप लोगों को मैपिंग करने में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। मैं बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैपिंग में थोड़ा सा वो हो गया। अभी हम लोगों ने एडिट किया है ना दोस्तों, तो हमारी टेम्पलेट रेडी है, एक्सेल सीट भी रेडी है। अब इसको क्या करना है, बस इंपोर्ट करना। अभी आप देखिए कोई भी वाउचर इंटर नहीं है। सेल्स रजिस्टर में भी जाते हैं तो कोई भी इंटर नहीं। ये जो आप लोग स्ट्रिप देख रहे हैं ये टैली प्राइम 5.0 में अवेलेबल है। F12 से आप लोग उसको इनेबल स्ट्रिप व्यू यस या नो कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये जो एक्सेल फाइल है
उस फाइल का पाथ और उस एक्सेल सीट को सेलेक्ट करना है, उसकी सीट को, ये सीट 1 है ना, ये सेलेक्ट करनी है। फिर जो अभी हम लोगों ने टेम्पलेट बनाई उसका नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रीव्यू, हाँ भैया प्रीव्यू देख लेंगे, अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप लोग बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पर इसने क्या किया, पूरे के पूरे 13 वाउचर्स हमको यहाँ पर शो करा दिए। ये जो है ये पूरे के पूरे 13 वाउचर हमको यहाँ बता रहा है भैया इंपोर्ट हो रहे हैं, उसका वाउचर टाइप भी हमें दिखा दिया। अगर हम एग्री हैं तो इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, इन्होंने ये भी एक चेंज सेटिंग की है, इंपोर्ट को थोड़ा सा बेटर लुक दिया है। ठीक है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये देखिए हम अब जब यहाँ पर भी डेट ऑफ लास्ट एंट्री आ गई, DAS से हमारे पास सेल्स लेजर की भी एंट्री आ गई है। आप इसका चाहे तो प्रिंट भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा कंपनी का नाम, फिर कंसाइनी डिटेल, बायर डिटेल में एक एक चीज आ रही है। ठीक है, ये दोस्तों लोगों को काफी प्रॉब्लमेटिक दे रही थी। और दूसरी चीज, आज हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब ये भी टैली में ऑप्शन है कि आप अगर 2 या 3 चीजों को प्लस करना चाहें तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस चीज को एक बार हम लोग फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे डेट है तो आपकी एक्सेल सीट में भी डेट होनी चाहिए। ठीक, वाउचर टाइप नेम हम लोगों ने स्पेसिफाई फिक्स्ड किया था, पार्टी नेम एक्सेल सीट से ले ली थी, है ना दोस्तों। अभी अगर चाहे तो आप डिलीवरी नोट, डिस्पैच, डॉक्यूमेंट डिस्पैच थ्रू, इनको भी अपनी टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं। ठीक, और ये बायर की पूरी देखिए मेलिंग नेम, बायर नेम तो ये पार्टी नेम से उठा लेता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेलिंग नेम अगर आप भी उठा लेगा, लेकिन एड्रेस नहीं उठाता है जब तक आप उसको एड्रेस दिखाएंगे नहीं। उसका क्या स्टेट है, क्या कंट्री है, क्या पिन कोड है, क्या रजिस्ट्रेशन टाइप है, क्या उसका GST नंबर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई, ये हम लोगों की टेम्पलेट में छूट गई है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी टेम्पलेट पे छूट गई। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसी टेम्पलेट पे, जो ये हम लोगों की टेम्पलेट है, मैं दिखा देता हूँ, मैपिंग टेम्पलेट अल्टर। अब जब आप लोग बना लेंगे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो यहीं पर ही दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई को ऐड करना है। मैं अभी ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस 22 के नीचे भी आकर के यहाँ पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको ऐड करिएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इस चीज को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से भी आप इनकी फेच डिटेल कर सकते हैं, वो भी GST नंबर की सहायता से। GST नंबर यहाँ पर है, वो टैली ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि आप GST नंबर, इस GST नंबर की बात कर रहे हैं। ये भी एक मिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने सेल्स वाउचर में बायर और कंसाइनी की डिटेल को इंपोर्ट करा सकते हैं, साथ ही साथ उसके मॉड को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।